अब दुनिया महायुद्ध नहीं, परमाणु युद्ध की चौखट पर खड़ी है। अमेरिका और रूस दुनिया के दो सबसे पावरफुल, सबसे ताकतवर देश एक दूसरे को परमाणु युद्ध की धमकी दे रहे हैं। तो समझ लिए कि आगे कितना खतरनाक हो सकता है। ये दुनिया के लिए नहीं, हम सब के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। अब जमीन और आसमान में नहीं, बल्कि समंदर की गहराइयों में ये महायुद्ध लड़ी जाएगी। समंदर की गहराई से शहर दर शहर तबाह किए जा सकते हैं। अमेरिका और रूस के बीच पनडुब्बी युद्ध की आशंका बढ़ गई है। मेदवेदेव के बयान के बाद ट्रंप ने रूस के पास परमाणु पनडुब्बियां तैनात करने का आदेश दे दिया है। मतलब परमाणु पनडुब्बी पहुंच भी गई है रूस के बेहद करीब। अब रूस ने भी परमाणु पनडुब्बी उसने भी तैनात कर दिया है। दोनों देशों की उन्नत पनडुब्बी तकनीक और परमाणु क्षमताएं तीसरे विश्व युद्ध का खतरा पैदा कर सकती हैं। अमेरिका और रूस पनडुब्बी शक्ति की तुलना की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के पास 2 परमाणु पनडुब्बियां तैनात करने का आदेश दिया। ट्रंप का यह आदेश रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के एक बयान के बाद आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि रूस इजराइल ईरान नहीं है। समझ लीजिए, ये इजराइल ईरान नहीं है रूस। मेदवेदेव ने अमेरिका को रूस की कुख्यात परमाणु प्रणाली हेड हैंड की याद दिलाई। एक ऐसा सिस्टम जो अगर रूस पर हमला होता है, अगर रूस पर पहला हमला होता है, तो अपने आप वो एक्टिव हो जाता है और जवाबी परमाणु कार्रवाई शुरू कर देता है। ये मेदवेदेव ने ट्रंप को याद दिलाई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बयान को गंभीरता से लिया और उसको खतरा माना और रूस के पास परमाणु पनडुब्बियां तैनात करने के आदेश दे दिए। ट्रंप ने मेदवेदेव को एक नाकाम राष्ट्रपति कहकर चेतावनी भी दी। वो खतरनाक जमीन पर कदम रख रहे हैं, ये ट्रंप ने मेदवेदेव को कहा। ट्रंप के इस कदम से तीसरे विश्व युद्ध का खतरा पैदा हो गया है। लेकिन यहाँ सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर ट्रंप इस कदम का पुतिन भी ऐसे ही जवाब दे तो क्या होगा। अगर पुतिन भी अपनी पनडुब्बियां अमेरिका की ओर भेज दे तो आखिर होगा क्या। समुद्री लड़ाई में पनडुब्बी की अहमियत बहुत ज्यादा है आज के दौर में। आज के युग में समुद्री ताकत किसी भी युद्ध को जीतने में अहम किरदार अदा करती हैं। अमेरिका और रूस के सबसे उन्नत समुद्री सैन्य क्षमता है। समुद्री युद्ध में सबसे कारगर मानी जाने वाली पनडुब्बी ताकत में भी दोनों देश शीर्ष पर खड़े हैं। पनडुब्बियां समुद्री युद्ध में सबसे खास मानी जाती हैं क्योंकि उनकी अनूठी क्षमताएं, सामरिक लाभ उन्हें आधुनिक नौसैनिक रणनीति में खतरनाक बनाती है। पनडुब्बी पानी के नीचे चलती है जिससे दुश्मन को इसकी खबर भी नहीं होती। नई पनडुब्बियां जैसे अमेरिका की वर्जीनिया क्लास या रूस की यासेन क्लास अत्यधिक शांत होती हैं, जिनका पता लगाना बेहद मुश्किल है। ये चुपके से दुश्मन के और जहाज, विमान वाहक पोत और तटीय इलाकों को तबाह कर देते हैं, जिससे दुश्मन को जवाब देने का वक्त भी नहीं मिलता। इसके अलावा ये कई और तरह की खुफिया ऑपरेशंस को अंजाम दे सकते हैं। अमेरिका और रूस की पनडुब्बी ताकत लगभग एक समान है, लेकिन रूस को इस लड़ाई में अमेरिका से आगे माना जाता है। आइए दोनों देशों की पनडुब्बी ताकत पर थोड़े नजर डाल लेते हैं। अमेरिकी बेड़े में 3 शी वुल्फ क्लास की पनडुब्बियां हैं। पहली यूएसएस सी वुल्फ 1997 में कमीशन की गई थी। सी वुल्फ क्लास की पनडुब्बियों में वर्टिकल लॉन्च मैकेनिज्म का अभाव है। एसएसएन में 8 टारपीडो ट्यूब है और इसके टारपीडो रूम में 50 हथियार रखे जा सकते हैं। 688 क्लास अमेरिकी पनडुब्बी बल की रीढ़ हैं। इनमें से कम 24 कमीशन में हैं। रूस के खतरों का मुकाबला करने के लिए 1976 में बनी यह अपनी प्रभावी गति और गुप्त क्षमता के कारण अत्यधिक प्रभावी साबित हुई हैं। लॉस एंजल्स क्लास की सेवानिवृत्त होने पर उनकी जगह वर्जीनिया क्लास ने ले ली। रूसी बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां रूस के पास दुनिया के सबसे बड़े पनडुब्बी बेड़ों में से एक है, जिसमें लगभग 64 पनडुब्बियां शामिल हैं। लगभग 14 बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां SSPN इसकी रणनीतिक सिस्टम का सेंटर है। इनमें बोरी क्लास
और डेल्टा 4 क्लास शामिल हैं। रूस की तेज हमला करने वाली पनडुब्बियां रूसी नौसेना के पास 4 यासेन क्लास की परमाणु हमलावर पनडुब्बियां हैं, जो अपने पुराने मॉडल की तुलना में छोटी हैं, जिनके लिए चालक दल की जरूरत भी नहीं होती। इस क्लास की पनडुब्बियां या तो 5 3M541 या कैलिब्र मिसाइल या 4 P800 3240 ऑनिक्स मिसाइलें ले सकती हैं, जिससे इन पनडुब्बियों को लंबी दूरी की जमीन वाली हमले और जहाज रोधी क्षमताएं हासिल है।